नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शाहपुरा पंचायत समिति क्षेत्र के धनोप ग्राम स्थित आस्था के केंद्र धनोप माता मंदिर में 7 दिसंबर को हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। शाहपुरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 7 दिसंबर को निज मंदिर से अज्ञात चोर 40 किलो वजन की चांदी के पार्ट व अन्य सामान चुरा ले गए थे। मौके पर तत्कालीन पुलिस अधिकारी पहुंचे। एमओबी व एसएफएल की टीम द्वारा जांच प्रारंभ करवाई गई। भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया। इसमें शाहपुरा एडिशनल एसपी विमल सिंह, डिप्टी भरत सिंह राठौड़, फूलिया कला एसएचओ भागीरथ सिंह, हेड कांस्टेबल सत्यनारायण व साइबर टीम को शामिल किया गया। टीम ने लंबी मशक्कत के दौरान 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले, 20,000 मोबाइल सर्विलांस पर डालकर 100 संदिग्ध मोबाइल नंबर चिन्हित किए। धनोप मंदिर निर्माण कार्य के दौरान काम करने वाले 200 से ज्यादा श्रमिकों से पूछताछ की गई तथा 70 से ज्यादा बदमाशों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई। एडिशनल एसपी विमल सिंह ने बताया कि आज पुलिस को इस मामले में सफलता मिली। मालव पुलिस थाना पीड़वाड़ा चीला सिरोही के 3 जनों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इनके नाम है मोतीराम पुत्र कालाराम गरासिया, लालाराम पुत्र कालाराम गरासिया, अशोक पुत्र हंसा गरासिया को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी शाहपुरा ने बताया कि तीनों आरोपियों में से अशोक गरासिया शातिर नकबजन है। उसके खिलाफ पीड़वाड़ा में 18 मुकदमे दर्ज हैं। इन आरोपियों ने धनोप माता मंदिर से चुराई गई चांदी अहमदाबाद में बेचना बताया है। पुलिस चुराई गई चांदी को बरामद करने का प्रयास कर रही है तथा तीनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। इनसे कई मंदिर की चोरियों का राज खुलने की संभावना है। दिनांक 7 तारीख को धनोप माता जी मंदिर में रात के समय में लगभग 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ मंदिर से चांदी के छत्तर और पाठ चोरी हो गए। तुरंत एसएचओ फूलिया श्री भागीरथ सिंह मैं जाब्ते की वहाँ पहुँचे, घटनास्थल का मौका विजिट किया। वहाँ देखा तो लगभग चांदी के 2 छत्तर और पाठ ये चोरी हो गए, जिसकी घटना की सूचना जिला मुख्यालय को दी गई, जिस पर एमओबी, डॉग स्क्वाड, एफएसएल और आसपास के सर्किल के एसएचओ, सीओ गुलामपुरा और सीओ जहाजपुर, एसएचओ शाहपुरा द्वारा भी घटनास्थल का मौका विजिट किया गया। घटना धनोप माता जी यहाँ इस रीजन का बड़ा फेमस मान्यता प्राप्त आस्था का केंद्र है। होने से घटना की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक द्वारा भी घटना का मौका विजिट किया गया और एक विशेष टीम का गठन एसएचओ फूलिया और साइबर टीम के सहयोग से गठित किया गया। और टीम द्वारा विगत 10 दिन से काफ़ी प्रयास किए गए। प्रयासों में आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज, मंदिर के कैमरों के फुटेज, मोबाइल डिटेल्स, बीटीएस डाटा सबको संकलित करके और निष्कर्ष पर इस पहुँचे कि पिंडवाड़ा सिरोही साइड के कुछ लोग हो सकते हैं, इस टाइप की सूचना प्राप्त हुई, जिसके ऊपर थाने की टीम और साइबर टीम द्वारा पिछले 7-8 दिन से सिरोही, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र यहाँ कैंप किया गया और उस बीटीएस के आधार पर कुछ लोग चिन्हित किए गए। वहाँ वो लोग पिंडवाड़ा के रहने वाले थे, जिसमें मैन अशोक, मोती और लाला 3 लोग थे। इनको दस्तयाब करके पुणे से टीम लेकर आई है। आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से प्रारंभिक पूछताछ में घटना को अंजाम इन्होंने इस तरह से दिया कि यहाँ विगत 3 साल से मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उस कंस्ट्रक्शन में से वहाँ के सिरोही इस साइड के कुछ लोग मजदूर थे, उन्होंने इसकी रेकी करके और वहाँ के जो पिंडवाड़ा का एक मास्टरमाइंड है अशोक, इसको उन्होंने सूचना दी और उस पर उन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी रेकी की 2 महीने पहले। और रेकी के बाद में 7 तारीख को ये क्रूजर गाड़ी से, जो किराए की गाड़ी थी, उस क्रूजर गाड़ी से 3 लोग आए, अशोक, मोती और लाला। इन 3 ने ये वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी को इन्होंने हाईवे के किनारे खड़ी करके और इस चोरी को, वारदात को अंजाम देते हुए ये यहाँ से और पिंडवाड़ा निकल गए और वहाँ पर जाकर अपने जो
मंदिर से चांदी और जो भी पार्ट ये लेके गए थे उसको इन्होंने अहमदाबाद में किसी ज्वेलर्स को सेल आउट करके और ये पुणे की साइड निकल गए, जहाँ पर ये एक दूसरे कोई फेमस मंदिर में भी इनकी वारदात करने की ऐसी सूचना हमारे को प्राप्त हुई थी और टीम द्वारा इसको पुणे से बड़े अथक प्रयास से इसको दस्तयाब किया और आज इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पूछताछ से काफी खुलासा होने की संभावना है। सरकार किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय कृषि बिल लेकर आई है। संसद में पास हुए कृषि विधेयक 70 वर्ष बाद के अन्नदाताओं को बिचौलियों से पूर्णतः मुक्ति मिलेगी, साथ ही अपनी उपज को इच्छा अनुसार मूल्य पर कहीं पर भी बेचने की आजादी मिलेगी। इस नए कानून से कृषि में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। किसानों का एक देश एक बाजार का सपना भी पूरा होगा। यह बात अजमेर विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने भीलवाड़ा से पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन आज दिन तक राजस्थान के किसानों का कर्ज माफ होने का इंतजार कर रहा है। विगत भाजपा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए विद्युत बिलों में 10,000 तक की छूट दी थी, जिसे कांग्रेस सरकार के आते ही समाप्त कर दी गई। कांग्रेसी सरकार किसानों की घोर विरोधी है। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों को अपनी उपज की एमएसपी मिलती थी, मिलती है, मिलती रहेगी। अब किसानों के पास एमएसपी के अतिरिक्त भी अपनी उपज बेचने के कई विकल्प होंगे। देश के किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष भाजपा सरकार द्वारा हस्तांतरित किए गए, जो पीएम किसान योजना के तहत संभव हुआ है, जिसे 10.62 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। तेली ने कहा कि किसान कल्याण विधेयक में किसान हित सर्वोपरि रहेगा। विपक्ष द्वारा किसानों को भ्रमित कर उन्हें गलत रास्ते ले जाया जा रहा है। इससे पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली का कार्यकाल सफलतम 1 वर्ष पूर्ण करने पर सभी ने बधाइयां दी। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला प्रभारी दिनेश भट्ट, जिला प्रमुख बर्दी भील, जिला महामंत्री बाबूलाल टांक, मुरलीधर जोशी, प्रवक्ता कैलाश सोनी उपस्थित थे। इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो मिला नहीं। रोजगार की दृष्टि से 35,000 पदों को इस सरकार ने समाप्त किया है और अभी भी जो 2 साल के अंदर पदों पे इन्होंने नियुक्ति दी है, वह सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समक्ष विज्ञापित और उनके द्वारा की गई परीक्षाएं, उसके बाद आए हुए परिणामों के आधार पर दी जा रही है। किसी कानून के अंतर्गत कोर्ट के कारण रुकी, उन्हीं को केवल इन्होंने नियुक्ति दी है। एक भी नए व्यक्ति को नियुक्ति आज तक नहीं दी है। अध्यापकों के बारे में जब कह रहे हैं रीट की परीक्षा की बात चली है, आप रीट की परीक्षा की भी अभी तक आप कर रहे हो, लेकिन 2016 और 2018 के अंदर जो विज्ञापित पद थे जिनकी नियुक्ति दी, उनको आज तक ये नियुक्ति नहीं दे पाए हैं। तो इस प्रकार की युवाओं के हिसाब से फेल, महिलाओं के हिसाब से फेल। एक सड़क नहीं बनी, नहीं कहीं एक विकास का काम स्टार्ट हुआ नहीं। उल्टा हमारी सरकार के समय के ठेकेदार के बिल भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी में 1800 करोड़ के ठेकेदारों के बिल अभी भी बाकी हैं के आधार पर भी सरकार पूरी तरह विफल है। मेरा इस पर कहना है, बिजली का राजस्थान में देश भर के सर्वाधिक प्रति यूनिट बिल है। ऐसा क्यों भाई? बाकी जगह भी कंपनियां हैं, तो हमारी सरकार के द्वारा दी गई रियायत को भी इन्होंने विड्रॉ किया है। इस प्रकार के बिजली के बिल करंट सारी जनता को मार रहे हैं, जिसका पंचायत चुनाव में इनको सबक मिल गया। और दूसरा, महंगाई में वेट, आज सर्वाधिक पेट्रोल और डीजल राजस्थान में महंगा है। यहाँ के गुजरात, यहाँ से हरियाणा, यहाँ से पंजाब, यहाँ से उत्तर प्रदेश, सभी में पेट्रोल और डीजल के 9 रुपए से लेके 12 रुपए तक के रेट अधिक है। मैंने हरियाणा में खुद अभी दिल्ली गया था, मैंने भरवाया 9 साढ़े 9 रुपये प्रति यूनिट कम है। कल गुजरात में आबू रोड से गुरु अंबाजी के दर्शन करने के लिए गया, तो वहाँ जो है लगभग पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 9 रुपये कम। तो ये वेट क्यों नहीं कम करते? तो महंगाई की जिम्मेदार अशोक गहलोत सरकार है। जो राजनीतिक दल इन तीनों विधेयकों की आलोचना कर रहे हैं, उनका दोगलापन आपके सामने आए। क्योंकि यूपीए की जब सरकार थी, उसके साथ इस समय एसपी, बीएसपी, डीएमके, आरजेडी और एनसीपी जो दल समर्थन कर रहे हैं, ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। और देश में कहीं भी आंदोलन हो, एकदम से ये कूद पड़ते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है
कि अराजकता फैले। और कांग्रेस का तो बड़ा जो इसमें समर्थन दे रही है, उसके 2019 का घोषणा पत्र, उसकी पेज नंबर 17 के बिंदु नंबर 11 और एक पेज नंबर 18, उससे स्पष्ट इन विधेयकों से जुड़े हुए मुद्दों का उन्होंने समर्थन किया है। डीएमके के 2016 के घोषणा पत्र में कृषि सुधार बिल का उन्होंने साथ दिया है और किसानों के लिए खुला बाजार हो, इसका उन्होंने समर्थन किया है। आपने जो दिल्ली की सरकार है, उन्हें 23 नवंबर को इसकी लागू कर दिया है। अकाली दल जो आज उनके मंत्री हट गए, उन्होंने 12 दिसंबर 2019 को एपीएमसी के बारे में कहा कि एपीएमसी भ्रष्टाचार और दलालों की का बोलबाला है। और 3 जून 2020 को जब अध्यादेश जारी हुआ, इनकी मंत्री जो कौर केंद्रीय मंत्रिमंडल में थी, इसका समर्थन किया, इस अध्यादेश का हिस्सा थी। इस प्रकार सारे टीएमसी, लेफ्ट पार्टी, इन्होंने समय समय पर ये कृषि के सुधारों की बात की है। ये कहता है आप दूसरों से बात क्यों कर रहे हो? हर किसान संगठन से केंद्र सरकार बात करेगी, उससे बौखलाहट हो गई है, उससे ये आंदोलन चल रहा है। भाजपा जिला संगठन के निर्देशानुसार भाजपा इकाई के तत्वावधान में बंटी पठान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 12 के लेबर कॉलोनी चौराहे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका। काला दिवस के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूका। वह मोर्चे के जिला अध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख ने बताया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते बेरोजगारी, किसानों का कर्ज माफी में झूठे वादे कर आम जनता को भ्रमित करते रहे, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन कर गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ज्ञापन दिया। इस मौके पर महावीर सिंह, महेंद्र सिंह, किशन सिंह, लकी काय मखानी, अशोक बिश्नोई, सीताराम कुमावत एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के पद पर वर्तमान जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। भीलवाड़ा भाजपा में लादूलाल तेली 13वें जिला अध्यक्ष हैं। इनको प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने 17 दिसंबर 2019 को जिला अध्यक्ष पर मनोनीत किया था। 1 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा और विपक्ष के रहते किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आगामी नगर निकाय चुनाव की क्या रणनीति है, इस पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जहां अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जहां जेपी नड्डा जी हैं और राजस्थान प्रदेश में सतीश जी पूनिया के हाथ में संगठन की बागडोर है। वहीं अगर भीलवाड़ा जिले की अगर हम बात करें भाजपा की, तो जिला अध्यक्ष के तौर पर 1 वर्ष से लादूलाल जी तेली का कार्यकाल चल रहा है। और अगर प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में भी कांग्रेस का शासन है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। और विपक्ष की भूमिका में होते हुए इनकी ज़्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि जहां अगर राजनीतिक लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना निहायत ही बहुत ही जरूरी है। साथ ही अगर हम बात करें तो आज ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पर लादूलाल जी को 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा, किन चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ा, आइए हम जानते हैं लादूलाल जी की जुबानी। सर, सर्वप्रथम तो आपको बधाई हो, 1 साल आज आपका पूर्ण हुआ है। साथ ही विपक्ष में हैं आप और विपक्ष की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किस प्रकार का आपका 1 साल का कार्यकाल रहा और क्या क्या अचीवमेंट आपके रहे और आगे की विपक्ष में क्योंकि प्रदेश सरकार भी अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है तो वो भी जश्न मना रही है, तो भाजपा संगठन के नाते किस प्रकार इसको देखता है? जी सर। जहाँ तक आपने कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आज और जश्न मना रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ और सब जानते भी हैं इस बात को कि राजस्थान के अंदर 2 वर्षों में गहलोत सरकार ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिसका वो जश्न मनाए। जब से सरकार में आई है वो जन विरोधी फैसले लेने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। आज जब हम बात करते हैं कांग्रेस सरकार के आने से पहले जो जन घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज इस प्रदेश की जनता दुखी है, परेशान है, हैरान है। जिस सरकार के मुखिया ने घोषणा की थी और घोषणा पत्र में एक जारी किया था नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने केवल बिजली की दरें नहीं बढ़ाई है। बिजली की दरें तो बढ़ाई है, लेकिन फ्यूल चार्ज के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर और कई चार्जेस पेनल्टियाँ लगाते हुए
इस तरह से आम जनता का जीना हराम किया है कि आज हर व्यक्ति इससे बहुत ही दुखी है। उसी के साथ में दूसरा विषय ये भी रखना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी चुनाव के दौरान जब आए थे जयपुर के अंदर, उन्होंने गिनती बोली कहा था कि 1 2 3 4 और 9 10 और बस और कर्जा माफ। लेकिन आज राजस्थान का किसान दुखी है, परेशान है, क्योंकि कर्जा माफ़ी जैसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वहीं तीसरी बात करते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने की बात थी 3500 रुपया। आज किसी एक बेरोजगार को राजस्थान की जब से सरकार आई है कोई भत्ता नहीं दिया है। वहीं हम जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर आज पूरे प्रदेश में बदहाली है। आज जिस तरह से अफसर और भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, आज अपने आप में भीलवाड़ा जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान में पहला जिला भीलवाड़ा होगा जहां पर 8 के लगभग थानाधिकारी यहां से सस्पेंड किए गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज किस पे विश्वास, खेती बाढ़ को खा रही है, आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हत्याएं, बलात्कार, अपहरण, चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाएं आम हो गई है। आज सरकार से आम जनता का विश्वास उठता जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, इसलिए जश्न जैसी कोई बात नहीं है। और इतिहास बनाया है इन्होंने, जश्न मना रही है तो इस बात पे मनाना जरूरी इनका ठीक लगता है कि राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये राजस्थान की पहली ऐसी सरकार होगी जिसने 32 दिन तक जब कोरोना से आम जनता संघर्ष कर रही थी जीवन और मृत्यु के बीच में, वहां पर ये सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक सारे जैसलमेर की होटलों में ऐश कर रहे थे और सरकार बचाने के लिए लगे हुए थे। तो मैं सोचता हूं इसमें जरूर उन्होंने इतिहास बनाया है। और इसी के साथ में 10 दिन तक जब राज्यसभा के 3 सदस्यों के चुनाव थे, उस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार के जितने भी विधायक हैं उन सबको कैद किया था। तो कैद किया, बाड़ाबंदी की और इस तरह से क्वारंटाइन रहे, इसमें जरूर इतिहास बनाया है। वरना राजस्थान के जब कोरोना फैला था तब राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री और सारे लोग, सरकार पूरी तरह से फैल रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने आम जनता के बीच में जाकर सामाजिक कार्य अपना धर्म निभाया है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं हम, लेकिन केवल चुनाव के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमने सामाजिक सरोकार को अपनाते हुए, चाहे भोजन पैकेट का मामला हो, चाहे राशन सामग्री का मामला हो, चाहे सैनिटाइजर का मामला हो, चाहे मास्क का मामला हो, चाहे राजस्थान के भीलवाड़ा के जो भी नागरिकगण बाहर फंसे हुए थे उन सबको निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अड़ा रहा है, जनता के बीच में खड़ा रहा है। आपका 1 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, इसमें क्या क्या अचीवमेंट हम गिनवा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के तौर पर 1 वर्ष पूरा हुआ है। सभी जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के सहयोग और स्नेह से आज भीलवाड़ा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को हमने कोशिश की है कि उसका सम्मान बढ़े, उसका स्वाभिमान बढ़े और उसको योग्यता के अनुसार काम मिले। और इसी के साथ में जहां तक हम विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका को लेकर जिले में जितनी भी जन समस्याएं थी, भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन ने बहुत ही मजबूती के साथ में, दृढ़ता के सामने, प्रशासन के सामने, जनता के सामने रखा हो और रखते हुए उन सब समस्याओं का समाधान हमने कराने में बहुत ही सफलता प्राप्त की है। चाहे वो यहाँ सीवरेज का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे हम देखें कानून व्यवस्था को लेकर कई प्रश्न खड़े हुए थे, ऐसे कई मामले आए, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन पूरी तरह से खड़ा रहा है जनता के लिए। और अभी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव में आपने देखा होगा कि भीलवाड़ा जिला परिषद के 34 सदस्यों के चुनाव हुए, उसके अंदर 24 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख पर सफलता हासिल की है। और 24 में से 24 जो हमारे उम्मीदवार थे, सदस्य जीत कर आए थे, 24 के 24 वोट मिले हैं। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक 24 कैरेट सोना की तरह साबित हुए हैं। कोरोना की बात करते हैं तो हर मामले के अंदर पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सक्रियता के साथ काम करते रहे हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि विशेष तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सभी जिले के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ में, जनमानस के साथ में जुड़े हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भीलवाड़ा जिले के अंदर जो 1 नगर परिषद और 6 नगर पालिकाएँ हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा।
तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के 13वें जिलाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत लालूलाल तेली, जिन्होंने अपनी पूरी रणनीति हमें बताई है। साथ ही संगठन के हिसाब से भी इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से साथ आगामी जो नगर निकाय के चुनाव है इनमें भी पूरी तन्मयता से ये जुटेंगे। लोकवाणी के लिए भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जिला कलेक्टर भिलवाड़ा शिव प्रसाद एम नगाते की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित हुई साप्ताहिक जिला टास्क फोर्स एवं ब्लॉक टास्क फोर्स टीकाकरण समिति में निर्देशित किया गया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में माइक्रो प्लान प्रभावी बनाया जाए। नगाते द्वारा टास्क फोर्स कमेटी सदस्यों को बताया गया कि अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों सहित कोल्ड चेन वैक्सीन समन्वय के प्रशिक्षण शीघ्र पूर्ण किए जाएं। स्वास्थ्य कर्मियों हेतु टीकाकरण सत्र आयोजन हेतु कॉर्विन सॉफ्टवेयर पर डाटा प्रवेश किया जा चुका है। अब शीघ्र ही इनके वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर सत्र आयोजन हेतु मैसेज भेजा जाएगा, जिसके बाद प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा टीकाकरण कर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस से सुरक्षित किया जाएगा। आयोजित जिला एवं ब्लॉक टास्क फोर्स बैठक सूचना एवं प्रसारण विभाग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित की गई। नकाते द्वारा सभी को बताया गया कि टीकाकरण सत्र पर 5 पूर्व से चिन्हित टीकाकरण अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो कि टीकाकरण के लिए आने वालों के पहचान पत्र की जांच, कोविन सॉफ्टवेयर पर डाटा प्रमाणीकरण, टीकाकरण ऑब्जर्वेशन, मोबाइलाइजेशन का कार्य करेंगे। उपरोक्त टीकाकरण सत्रों की गणना शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 50 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों का किया जाएगा। आयोजित बैठक में जिला टास्क फोर्स कमेटी के सचिव MRCHO डॉक्टर CP गोस्वामी द्वारा पावर पॉइंट के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट शहर यशपाल सिंह बुर्डक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पुष्कर राज शर्मा, सचिव नगर विकास न्यास संजय शर्मा, डिप्टी SP राहुल जोशी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ब्रह्माराम चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण गौड़, CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान, डिप्टी CMHO डॉक्टर घनश्याम चावला आदि उपस्थित रहे। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल पूरा होने पर गुरुवार को लोकवाणी ने राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों के अगुवाओं की रायशुमारी की, जिसके अनुसार उन्होंने 2 साल के कार्यकाल का आकलन किस रूप में किया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट ली, जिसमें कांग्रेस ने इसे कुशल विकासात्मक कार्यकाल बताते हुए प्रशंसा की, तो भाजपा सहित विरोधी दलों ने इसे नकारा बताते हुए कहा कि युवा व किसान सभी परेशान हैं। राजस्थान में आज ही के दिन 17 दिसंबर 2018 को हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और शपथ ली उसके तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की थी। राहुल गांधी जी मीटिंग में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम 10 दिन में लोगों का कर्जा माफ़ करेंगे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कम से कम 20 लाख से अधिक लोगों का कर्जा माफ़ किया। उसके बाद करोड़ों रुपए का वापस किसानों को ऋण भी दिया और राजस्थान में 2020 का साल पूरा इस कोविड की वजह से इतना गया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने इस कोविड के अंदर भी राजस्थान की जनता की जिस तरह से सार संभाल की और जिस तरीके से पूरे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितना संरक्षण दिया और जितनी उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस करके मीटिंगें करके किस तरीके से लोगों का जीवन बचे उसके लिए जो प्रयास किया वो एक उदाहरण है पूरे देश के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार जो शानदार काम कर रही है मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ और अपील करना चाहता हूँ सब कांग्रेस जनों से एकजुट होकर के जो अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं उसका गांव-गांव में डांडी में इसका प्रचार हो और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 में फिर से जब चुनाव आए तो कांग्रेस की वापस सरकार। देखिए, भिलवाड़ा तो आज वस्त्रांगनी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एज ए मैनचेस्टर विख्यात होता जा रहा है। करीब करीब 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ का टर्नओवर भिलवाड़ा का टेक्सटाइल का है। अब जहाँ तक यूनिटों का सवाल है, करीब 400 वीविंग यूनिटें यहाँ काम कर रही है, प्रोसेसिंग यूनिटें हैं 22, स्पिनिंग यूनिटें हैं 13-14। बट अगर आप ये 2 साल की बात करें गहलोत सरकार के आने के बाद कोई बहुत बूस्ट हुआ हो तो ऐसा कोई बूस्ट या ऐसी कोई पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है जिससे कि हमें बहुत कोई सुविधाजनक स्थिति हो। कुछ तो कोरोना काल की वजह से शायद सरकार ध्यान नहीं दे पाई इन सब चीज़ों पे, तो हमारी तो इच्छा है कि सरकार ध्यान दे, दूसरे स्टेट की पॉलिसी को देखे, महाराष्ट्र की पॉलिसी को देखे जिन्होंने टेक्सटाइल के लिए बहुत सुविधाएं दी। आज हम बहुत महंगी बिजली के ऊपर यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सस्ती बिजली। हमारी तो बहुत छोटी मांगें थी कि ये लॉकडाउन पीरियड है, उस समय का फिक्स चार्जेस हटाया जाए,
जो लोड फैक्टर का पॉइंट था वो हटाया जाए। अब यहाँ तो समस्या है कि लैंड टैक्स और लगा दिया है और फायर सेस और लगा दिया लैंड पे। तो आज तो यहाँ की इंडस्ट्री को चाहिए कि थोड़ा सा संभल दे। हम भी सरकार की हालत जानते हैं कि सरकार के पास भी पैसा कम है या कोविड के अंदर टैक्स कलेक्शन कम है, पर सबको मिलजुल करके ही काम करना है। तो कुछ सुविधाएं अगर यहाँ मिलेगी तो यहाँ इंडस्ट्री और लग सकती है, और जब ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा टैक्सेशन मिलेगा। तो 2 साल में कुछ नहीं मिला, अब 3 साल उम्मीद है? उम्मीद तो क्यों नहीं है, उम्मीद तो व्यापारी को रखनी पड़ती है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। जो अपराधी हैं उनको ना तो पकड़े जा रहे हैं और ये लोग जो पैसे खिला के उनको छुपा के जा रहे हैं। तो महिला अत्याचार बढ़े हैं? ऑब्वियसली बड़े हैं और अच्छे, और कुछ तो रिकॉर्ड्स बाहर आते ही नहीं है और लड़कियों को दबाया जाता है कि तुम जाओ मत, वो मत करो। तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अपनी गवर्नमेंट इतना कुछ खास कर भी नहीं रही कि उनको प्रॉपर सिक्योर फील करवाया जाए। तो आप भी शहर में बाहर निकलते हो तो भय लगता है? थोड़ा बहुत सुनसान एरिया में जाने में तो डर लगता ही है। जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ तो ठीक है, पर हाँ सुनसान में तो। युवा है, रोजगार की क्या उम्मीद? नहीं, यूथ एम्प्लॉयमेंट अभी तो बहुत ही गंदा चल रहा है और स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लोग बाग घर रह रहे हैं और इसके चक्कर में कितने सुसाइड हुए हैं। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और जो कैपेबल है उनको प्रॉपर उनका एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। तो इस चक्कर में भी अपनी गवर्नमेंट कुछ ऐसा नहीं कर रही है कि जो है उनको आगे लाया जाए, बस जो है उनका ही चला जा रहा है और पैसे खिला के सब कुछ। शुभ नाम? सृष्टि। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने राज बनते ही और अधिकारियों को ये कह दिया गया कि हमारा जो घोषणा पत्र था कांग्रेस का चुनाव के अंदर, हम उसे राजपत्र की तरह लागू करना चाहते हैं। और उसको घोषणा पत्र को लागू करने के लिए वो सब कांग्रेस के मंत्री, विधायक और अधिकारी प्राणपण से जुट गए। और आज हमें कहते हुए खुशी है कि हमने उस घोषणा पत्र की बहुत सी बातों को हमने पूरा कर लिया है और जो बातें रही है उन पर हमारा काम जारी है। मैं ऐसे समय में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले किसानों के कर्जे, किसानों की व्यवस्था, किसान किस प्रकार से महफूज रह सके, किसानों को बीज किस प्रकार और खाद किस प्रकार से मिल सके, इसकी व्यवस्थाएं की गई। कोऑपरेटिव क्षेत्र के अंदर उन्होंने सुधारवादी कदम उठाए और उससे किसानों का हित हुआ। कि महामारी जो वैश्विक महामारी आई कोविड-19 के रूप में, सर्वप्रथम भीलवाड़ा जिला एकदम फोकस में आ गया और यहाँ पर जिस तरह से बीमारी फैलने का अंदेशा था और जयपुर में बैठ करके माननीय अशोक जी गहलोत ने और चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघु जी शर्मा ने इस प्रकार से हैंडल किया कि देखिए हम उस बीमारी को रोक पाए यहाँ पर और भीलवाड़ा के लोगों की जान माल की सुरक्षा कर पाए। यहाँ का भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश ही नहीं विश्व के अंदर माना गया और यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस मूल मंत्र को लेकर के ऐसी व्यवस्था की और उसका निगरानी उन्होंने जयपुर से की। ये व्यवस्थाएं समुचित जो राजस्थान के अंदर की गई है उसकी राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर भारत सरकार ने भी उसकी प्रशंसा की है और यहाँ के मॉडल को, यहाँ के किट को उन्होंने दूसरे राज्यों में भी लागू किया है। राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार को 2 साल हो गए और ये दुर्भाग्य है कि आज हर वर्ग, चाहे वो दलित हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे युवा हो, जिस प्रकार से यहाँ दलित अत्याचार हुए, महिलाओं पर उत्पीड़न के केस हुए, अनेक प्रकार के, पूरी सरकार कोरोना काल में जनता के बीच नहीं थी, होटलों में बैठी हुई थी और होटलों में मौज मान रही थी। 2 साल में सरकार आपस में अपने विधायकों के और सत्ता और संगठन के तालमेल में रह गई। जनता की गहलोत साहब को कोई फिक्र नहीं थी। और तो और जो वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उन्होंने टोल फ्री किया था, इन्होंने वापस टोल लागू कर जिस प्रकार बिजली की दरों में वृद्धि की, हर क्षेत्र के लोगों को इन्होंने 2 साल में ठगा है। ये बेहाल 2 साल रहे। कांग्रेस की सरकार में जनता त्राही कर रही है और सरकार को सबक लेनी चाहिए। पंचायती राज चुनाव के परिणाम इसका मूल जागृत उदाहरण है। भीलवाड़ा के सांसद सुभाष बहेड़िया ने गुरुवार को उनका 65वां जन्मदिन बहुत ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। शहर ही नहीं वरन पूरे जिले से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता, उद्योगपति, श्रमिक नेता आदि उनके आवास पर पहुंचकर शुभकामनाएं दी तथा उत्तरोत्तर उन्नति की कामना की।
भीलवाड़ा में गुरुवार को 576 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिनमें से 61 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि गुरुवार को 61 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10,985 पहुंच चुका है। अब तक 8,800 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में अब तक 186 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डॉक्टर घनश्याम चावला ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, अतः मास्क लगाकर रखें और बाहर जाने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी टीवी और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जहाजपुर व भीलवाड़ा से चंदन पतनानी, कृष्णकांत बैरवाल, ललित मुहिनानी, महावीर माली, शैलेश योगी ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड-19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोनवार और वार्डवार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओज, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य।
हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का एक ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Pathik Nagar, Bhilwada. बिटिया की शादी है, विवाह पैकेज हमसे खरीदें। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED, फ्रिज, होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1 लाख रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं। तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है। हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1 205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए दिखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कुर्ला क्षेत्र के ग्राम पंचायत गार्डनमाला में सरपंच बद्रीलाल जाट की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सभा में उप सरपंच जमुनालाल सुथार एवं सभी वार्ड पंचगण मौजूद रहे।
सचिव अंकित शर्मा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक रेशम जोशी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए सरपंच बद्रीलाल जाट ने पंचायत में विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए पंचायत मुख्यालय पर एक मांडल तालाब, राजीव गांधी सेवा केंद्र व किसान सेवा केंद्र पर 4 दीवारी नाले निर्माण जैसी आधारभूत मूलभूत सुविधाओं पर चर्चा की। कनिष्ठ तकनीकी सहायक रेशम जोशी ने नरेगा में पूरा काम पूरा दाम पर चर्चा की। सचिव अंकित शर्मा ने प्रस्तावित विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार किया। अंत में सरपंच ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। मांडलगढ़ न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में एडीजे कोर्ट के स्थायीकरण की मांग उठाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल शर्मा, जिला बार अध्यक्ष विक्रम सिंह राठौड़, डीवाईएसपी विनोद कुमार, जिला प्रमुख बरजी देवी भील का अभिनंदन बार अध्यक्ष महेश चंद्र सुखवाल ने किया। कार्यक्रम में कोरोना फाइटर बने अधिवक्ताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। बिजोलिया तहसील में नरेगा कार्मिकों के द्वारा लंबित मांगों के संबंध में क्रियान्वयन नहीं होने से महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत विशेष अभियान पूरा काम पूरा दाम के बहिष्कार की घोषणा की गई। इसे लेकर नरेगा कार्मिक संघ के बैनर तले विकास एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि नरेगा कार्मिकों की वर्षों से लंबित मांगों के संबंध में सरकार के समक्ष कई बार ज्ञापन व आंदोलनों के माध्यम से पक्ष रखा गया व सरकार के उच्चतम स्तर द्वारा कई बार क्रियान्वयन की बात की गई, परंतु आज तक किसी भी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया, जिसके कारण सभी नरेगा श्रमिकों में रोष व्याप्त है। सरकार के द्वारा मांगों के पक्ष में कोई निर्णय नहीं किए जाने से महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रारंभ होने वाले विशेष अभियान पूरा काम पूरा दाम का मांगे पूर्ण होने तक समस्त नरेगा कार्मिकों के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। मांडलगढ़ पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने गुरुवार को सत्कर्ता समिति की मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी उत्साह चौधरी ने मीटिंग ली। मीटिंग में उपखंड अधिकारी चौधरी ने राशन वितरण में लापरवाही नहीं बरतने को लेकर सख्त निर्देश दिए और उपखंड क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेकर समय पर समाधान के निर्देश दिए। राशन वितरण को लेकर निरंतर मिल रही शिकायतों के समाधान पर उपखंड अधिकारी ने गंभीरता दिखाई और लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। मीटिंग में पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह चौधरी, विधायक गोपाल खंडेलवाल, प्रधान सतीश चंद्र जोशी, विकास अधिकारी मुकेश चैमन सहित ब्लॉक के सभी अधिकारी व सत्कर्ता समिति के सदस्य व कार्मिक मौजूद रहे। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल कोटड़ी के द्वारा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अनमोल पाराशर के निर्देशानुसार राज्य सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर उपखंड कार्यालय पर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। गुरुवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल आसीन द्वारा राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल विफलतापूर्वक पूरे करने एवं किसानों तथा युवाओं के साथ वादा खिलाफी करने को लेकर उपखंड अधिकारी सीएल शर्मा को युवा अध्यक्ष विक्रम सिंह चुंडावर के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने अशोक गहलोत का एसडीएम कार्यालय के बाहर पुतला दहन किया, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।